तू आने दे बिटवा को, सारी बात बताऊंगी। एक टेढ़ी सी लकड़ी के सहारे चलती हुई बुढ़िया ने बहू से कहा। हाँ हाँ देख लूँगी, काम तो करती नहीं, ऊपर से मूंग दाल की खिचड़ी चाहिए, वो भी घी डालकर। बहू बड़बड़ाती हुई रसोई घर में घुस गई। आज बूढ़ी अम्मा ने कुछ नहीं खाया, सुबह से केवल रोती रही। आज राम दिन होता तो क्या बहू ऐसे बोलने की हिम्मत कर सकती थी। राम दिन रुपया कमाने शहर गया है और बेचारा वापस नहीं आया। पति के मरने के बाद बुढ़िया अम्मा जैसे तैसे लोगों की गालियां सुनकर घरों में बर्तन मांजकर बेटवा को पढ़ाया लिखाया कि बेटवा कल उसका सहारा बनेगा। आज बेटवा बड़ा अफसर है। बचपन में झोला हाथ में लिए कैसे कहता था, मामा मैं शहर जा रहा हूँ, तेरे लिए खूब पैसा लाऊंगा, अच्छी छाली भी ला दूंगा माँ। अपने दोस्त मनोज की माँ की तरह सितारों वाली, और वह उसे गोद में ले लेती थी। लेकिन आज बिटवा सब भूल गया। मगर वह फिर रोने लगी। इतने साल हो गए शहर गए हुए, एक चिट्ठी को छोड़कर कोई खबर नहीं ली। शायद फंस गया होगा। लोग कहते हैं कि अफसरी में बड़ा काम करना पड़ता है। ऐसा सोचती हुई वह खाट पर लेट गई, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिए की रोशनी में कोई काला सा साया उभर आया था। वह उठी और धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ने लगी। कौन है? मैं हूँ माँ, तेरा बिटवा, सीधा स्टेशन से आ रहा हूँ माँ। वह किसी तरह बिटवा तक पहुँची और उससे लिपट कर रोने लगी। बेटा से शब्द हिचकियों में तब्दील हो गए। आंसुओं का सैलाब सारे गिले शिकवे बहा ले गया। चल आ, तेरे लिए मैंने अपने हाथों से तेरी पसंद की सब्जी बनाऊं। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, आज तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। वह उसका हाथ पकड़कर रसोई की ओर ले जाने लगी। मैं स्टेशन से खा पी कर आया हूँ माँ, तू चिंता मत कर, रात बहुत हो गई है, अब सो जा। वह हाथ छुड़ाकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सुबह बिटवा बहू को हाथ में सूटकेस लिए अपनी ओर आते देखकर वह हतप्रत रह गई। बिटवा इतनी सुबह कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं माँ, मैं वापस शहर जा रहा हूँ, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। दफ्तर की सारी जिम्मेदारी तेरे बिटवा पर ही है। फिर कुछ सोचकर वह बोला, तुझे तो पता ही है माँ कि बाहर का खाना मुझे हजम नहीं होता, इसलिए तेरी बहू को भी साथ लेकर जा रहा हूँ। वह माँ के पैरों को हाथ लगाते हुए बोला, जुग जुग जियो मेरे लाल। पर बिटवा बूढ़ी अम्मा ने कुछ कहना चाहा, पर कह ना सकी, अपने आंसुओं को रोक ना सकी। आंचल का छोर मुंह में खोस लिया। तू चिंता ना कर माँ, या मेरा फ़ोन नंबर रख ले, जब कोई समस्या हो तुरंत फ़ोन कर लेना, मैं फ़ौरन चला आऊँगा। और यह भी रख, 500 रुपये का 2 नोट व कागज़ का एक टुकड़ा जबरदस्ती माँ के हाथ में थमाकर वह चल पड़ा। बहू उसके पीछे होली। अनपढ़ ना समझ गुमसुम माँ अपने बेटवा को जाते तब तक देखती रही जब तक उसकी आंखों से वो ओझल नहीं हो गया। सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने का अवलंब अब भी उसकी मुट्ठी में बंद था। वो सोच रही थी, क्या बिटवा अपना किया वादा भूल गया? क्या उसको अपनी माँ की मेहनत याद नहीं? किस तरह लोगों के घरों में काम करके पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया इसी दिन के लिए। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने दिल को समझाया, उसकी किस्मत में अकेले रहना है, कोई सुख नहीं है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।